मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। आपका ये फोर्थ क्लास का ग्रामर की बुक का पहला चैप्टर है सेंटेंस। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया था, उसमें भी हमने सेंटेंस के बारे में रेफरेंस देखा था, लेकिन अब हम सेंटेंस के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले आपने लैंग्वेज एंड ग्रामर में लेटर्स पढ़े। लेटर्स की आपको पूरी जानकारी हो गई। फिर लेटर्स के बाद लेटर से आपने पढ़े वर्ड, शब्द पढ़ लिए, और शब्द के बाद में आपने थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में प्राप्त करी, सेंटेंस की। सेंटेंस का अर्थ वाक्य होता है, और वाक्य के अंदर दो बातें होती है। एक तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा और एक इसके अंत में फुल स्टॉप या प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्या बात करी, या तो इसके आगे क्या आएगा, एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। तो फुल स्टॉप के तो सिंबल ये होता है और क्वेश्चन मार्क का ये होता है। और वाक्य का फर्स्ट लेटर कैसा आएगा, कैपिटल में आएगा। ये इतनी सी जानकारी आपने सेंटेंस के बारे में करी थी। अब देखो हम सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो एक दूसरे से बात करते हैं। जब हम किसी बच्चे के साथ या आप लोगों के साथ जब कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें हम जो शब्द यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा आप यहाँ आओ, आप बाहर से पानी लेके आओ, आप बाहर जाकर ग्राउंड में खेलो, आप क्लास में सीधे बैठो, तो ये सारे जो मैंने छोटे छोटे वर्ड्स आपके लिए बोले हैं वो सब सेंटेंस हैं। खड़े हो जाओ, ऐसा होमवर्क क्यों नहीं किया, कल अपसेंट क्यों थे, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कल अपसेंट क्या थे, आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करो। तो ये जो सिंपल छोटे छोटे जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो है वो हमारे बीच में कन्वर्सेशन का काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। तो अगर मैं सही दृष्टिकोण से कहूँ कि प्रत्येक भाषा में सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम्स होते हैं। प्रत्येक भाषा में सही तरीके से बोलने और लिखने के कुछ नियम्स होते हैं। और ग्रामर या व्याकरण में इन्हीं नियमों का अध्ययन किया जाता है कि किसी भाषा को सही बोलना और लिखने के जो कुछ नियम्स होते हैं, उन नियमों का अध्ययन ही किसमें किया जाता है, व्याकरण में या ग्रामर में किया जाता है। और फिर हम देखो लेटर्स पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, लेटर या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कल की क्लास में मैंने बताया था लेटर, LETTER, लेटर भाषा की, कौन सी भाषा की, अक्षर जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोटी इकाई होता है। अक्षर जो है वो भाषा की सबसे, लेटर या अक्षर जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब अक्षरों को एक क्रम से रखने को, अक्षरों को एक क्रम से रखने पर वर्ड्स बनते हैं। और अब देखना लेटर्स को एक क्रम से रखने पर वर्ड या शब्द बनता है। लेटर्स को एक क्रम से रखने पर वर्ड या शब्द बनता है। और शब्दों को फिर देखना, वर्ड्स को एक विशेष क्रम में रखने पर सेंटेंस बनता है। बात क्लियर होगी कि वर्ड्स को एक विशेष क्रम में रखने पर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो हमारे यहाँ तीन बातें मैंने कंप्लीट करी आपके सामने। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस।
तो सेंटेंस बनता किससे है? इसके पहले हमने चर्चा करी कि किसी भी भाषा को यदि हम शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? व्याकरण में करते हैं, ग्रामर में करते हैं। और ग्रामर, इन्हीं नियमों का जब अध्ययन हम ग्रामर में करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? सबसे जो छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको हम लेटर कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में हमने अभी पढ़ा था कितने लेटर होते हैं? टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को हम आपस में जब कोरिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो इनसे क्या बनता है? शब्द। लेकिन वो भी एक क्रम से। देखो, लेटर्स को एक क्रम से रखने पर वर्ड या शब्द बनता है, अर्थात फिर इनको क्रम से रखने पर हमें एक मीनिंग निकलता है, और मीनिंगफुल जो शब्द होता है, अर्थ देता है, उस शब्दों के, उस अक्षरों के समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। फिर हम शब्दों को मिलाएंगे, वर्ड्स को एक विशेष, जैसे जैसे हमारे पास वर्ड्स आ गए, उन वर्ड्स को एक विशेष क्रम में रखने पर वो एक सेंटेंस का रूप लेते हैं, एक वाक्य का रूप लेते हैं। उससे क्या बन जाता है? एक वाक्य बनता है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखूंगा डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन रखेंगे? डेफिनेशन सेंटेंस की, वाक्य की परिभाषा कि वाक्य किसे कहते हैं। तो पहले ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखना, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ, a sentence is a group of words. A sentence is a group of words. Sentence is a group of words, शब्दों का समूह है, which make जो क्या देते हैं? हमें कुछ अर्थ देते हो, तो हम लिखेंगे which make a complete sense, which make a complete sense, S-E-N-S-E, sense, sense का मतलब कुछ भाव। तो हम कह सकते हैं शब्दों का वह समूह है जो जिसका पूर्ण अर्थ हो, या जिसकी मीनिंग निकलती हो। क्या निकलता हो? जिसका मीनिंग निकलती हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य जो है शब्दों का वह समूह होता है जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि वाक्य क्या होता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। दूसरा वाक्य, हैव यू गॉन टू स्कूल, दूसरा वाक्य लेते हैं, हैव यू गॉन टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, हैव यू गॉन टू स्कूल। तो दोनों जो वाक्य मैंने आपके सामने रखे हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा चुके हो? क्या मैं जयपुर जा रहा हूं? अब देखना, इसका अर्थ हो रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूं। हैव यू गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा चुके हो? क्या आप विद्यालय जा चुके हो? क्या आप विद्यालय जा चुके हो? इस तरह से हम और वाक्य, राहुल इज एब्सेंट टुडे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, राहुल इज एब्सेंट टुडे, आज राहुल अनुपस्थित है, राहुल आज अनुपस्थित है। सेट का मतलब आज वो विद्यालय नहीं आया। राहुल क्या है? आज राहुल आज
अनुपस्थित है। राहुल आज अनुपस्थित है। प्लीज टेक योर सीट। इसे एग्जांपल दे दो, प्लीज टेक योर सीट। प्लीज योर टेक योर सीट। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए, बैठिए। इस तरह से कई वाक्य, जैसे हाउ प्रेटी What a beautiful car. What a beautiful car. What a beautiful car. What a beautiful car. चलो इसको उठा लेते हैं एक बार, इतना बात समझ लेते हैं। तो बताइए, इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको कहीं ये लगा कि ये क्या है, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, हैव यू गॉन टू स्कूल, राहुल इज एब्सेंट टुडे, प्लीज टेक योर सीट। ये जो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस जो वाक्य जो है शब्दों का समूह होता है, विच में कंप्लीट सेंस, जो अपने पूर्ण अर्थ देता है। अब देखो इसमें जो वाक्य दिया, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा चुके हैं। राहुल इज एब्सेंट टुडे, राहुल है आज अनुपस्थित है। प्लीज टेक योर सीट, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये जो वाक्य है, इन सब में आप ये देख पा रहे हैं कि इन सब में अलग, ये वाक्य अलग अर्थ दे रहा है, ये वाक्य अलग अर्थ दे रहा है, ये वाक्य अलग अर्थ दे रहा है, और ये सब अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो क्या अब ये अलग अलग वाक्य, उनको किस किस श्रेणी में रखा जाएगा, इनके प्रकार क्या होंगे। अब वाक्यों को बनाने के हम कुछ नियम्स भी होंगे, उनको भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये जो वाक्य हमने दिए, इससे पहले जो चीजें मैंने भी आपको इतनी बताई वो एक बार पुनः देख लेते। देखो, हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस, वाक्य। और फिर हम वाक्य को बनाने से पहले हमें 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, और अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। फिर लेटर्स को एक क्रम से रखने पर वर्ड्स बनता है, या लेटर्स को एक व्यवस्थित क्रम से रखना क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। फिर देखना, शब्दों को, वर्ड्स को एक विशेष क्रम में रखने पर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, किसकी परिभाषा है ये, सेंटेंस डेफिनेशन, कंप्लीट सेंटेंस, वाक्य की परिभाषा है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वाक्य जो है वो अक्षरों का ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। वाक्य में अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, एंड विच मेक कंप्लीट सेंस, जो हमें पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों को समझ पाए, वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। कुछ मैंने सेंटेंस रखे, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी ऑन द वे हूँ, अभी पहुँचा नहीं हूँ, घर से निकल चुका हूँ। हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा चुके हो। हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा चुके हो। राहुल इज एब्सेंट टुडे, राहुल आज अनुपस्थित है। एंड प्लीज टेक योर सीट, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये सारे अलग अलग प्रकार के वाक्य, चारों अलग अलग टाइप के, ये पॉजिटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, इसमें रिक्वेस्ट वगैरह की ऑर्डर वगैरह है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह सब अब ये हम पढ़ेंगे ये किस किस प्रकार के सेंटेंस, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एंड लर्न इट एज ए होमवर्क के रूप में। इस तरह के आप 10 वाक्य अपने घर पे बनाएंगे, जिससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। आपका नाम क्या है, उसका आंसर देना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, उसका आंसर देना। तो यू विल मेक 10 सेंटेंसेज इन योर होम। आप इस तरह के, ये जो मैंने वाक्य लिखे, इस तरह के 5 वाक्य हैं, वो अपने घर पे बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।